हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिखर सम्मेलन 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और माय टॉपिक स्टडी चैनल से ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में तोहफा रखा है, उन 4 वीडियो को देखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसका PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों, यह मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की 32वीं बैठक का आयोजन मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया जाएगा और 2022 का यह 32वां संस्करण रहने वाला है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में इनका आयोजन किया गया था। दोस्तों, 2021 के करंट पर भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों, ये होगा लिथुआनिया विल्नियस में। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका हिंदी में नाम होता है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है और नाटो के महासचिव ये है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, ये की जाएगी चीन के द्वारा। चीन के द्वारा 2022 की ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की इसकी अध्यक्षता चीन करने वाला है और यह 14वां संस्करण है। और 2021 की अध्यक्षता भारत कर चुका है और यह 13वां संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनकी बारी कैसे आती है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। पहले स्थान पर ब्राज़ील ब्रिक्स की अध्यक्षता करता है। सेकंड पे रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता करता है। थर्ड नंबर पे इंडिया की बारी आती है ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए। और फोर्थ नंबर पे चीन करता है ब्रिक्स की अध्यक्षता। और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों, 2021 में इंडिया ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ने के बाद यह ब्रिक्स हो गया, नहीं तो पहले यह ब्रिक कहलाता था जब 4 देश थे। साउथ अफ्रीका ये 2010 में जुड़ा, तब से ब्रिक्स हो गया। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं इसी तरह फुल डिटेल्स में हर वीडियो को लेकर आता हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछे, रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट, किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, यह उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। 2022 का यह 22वां संस्करण है। याद रखें, 2021 का 21वां संस्करण यह तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन हो चुका है। याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल नेम होता है SCO का, और हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन इसका हिंदी में नाम होता है। याद रखिएगा। और शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो दोस्तों, ये झांग मिंग है। जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, SCO के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों, कुल 9 SCO के स्थायी सदस्य देश बन गए हैं। चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। भारत इसका सदस्य देश 2017 में बना है, और पाकिस्तान भी। और ईरान सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों 2023 की बात हो रही है तो ये भारत करेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां संस्करण G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। 17वां संस्करण G20 सम्मेलन 2022 का यह आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, जिस भी देश में इसको आयोजित किया जाता है वही उसकी अध्यक्षता करता है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां संस्करण G20 सम्मेलन 2023 की बात करते हैं तो दोस्तों ये भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है, याद रखिएगा 2023 में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा गला खराब है इसलिए मैं पढ़ने जाता हूँ, कभी कभी मेरी आवाज़ ही मुंह से बाहर नहीं निकलती है, सिपक जाती है। ठीक है, याद रखें। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 ये पहले 19 देश थे, यूरोपियन संघ को जोड़ने के बाद यह 20 देश हो गए, G20 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोपियन संघ को जोड़ने के बाद ये G20 हो गया, नहीं तो पहले G19 था, याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना इसकी G20 की तो दोस्तों 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई है। भारत G20 का हिस्सा है यानी सदस्य देश है, याद रखें। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों अमेरिका 2008 में G20 का पहला सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वाई 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली, भारत में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा जर्मनी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल जो करेंगे। आयोजन 48वां संस्करण G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के स्लोस एल्मो में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों 47वां संस्करण G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कॉर्नवाल इंग्लैंड इनमें इसका आयोजन हो चुका है 2021 का। नेक्स्ट 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया जाएगा, आने वाला सम्मेलन, आगामी आयोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 इसका नाम है, याद रखिएगा। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाला देशों का समूह है। G7 की स्थापना 1975 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1977 में कनाडा को जोड़ने के बाद यह G7 हो गया। ठीक है, जितने देश उतने G7 G8 ऐसे नाम बढ़ते जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शत्रुभुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा टोक्यो, जापान में इनका आयोजन हो चुका है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 का क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को टोक्यो, जापान में शुरू हुआ, मतलब इनका आयोजन हो चुका है टोक्यो, जापान में। इसमें क्वाड देशों की संख्या ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों के नेताओं ने इसमें भाग लिया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। अमेरिका की तरफ से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसमें भाग लिया है। जापान की तरफ से यहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इन्होंने भाग लिया है। और नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों ये है एंथनी अल्बनीज, इनके नए प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप दूसरा आंसर न कर पाओ। ठीक है, यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। क्वाड का फुल नेम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स इसका फुल नेम होता है, और इसमें सदस्य देश 4 है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच होती है इन 4 देशों के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा।
क्वाड देशों का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करना इनका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की 4वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की 4वीं बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत की ओर से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई है। याद रखिएगा विदेश मंत्री कौन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों एस जयशंकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। दोस्तों इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 में सार्क सम्मेलन के कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों सार्क का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह 20वां, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां संस्करण सार्क का आयोजित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क सम्मेलन 18 संस्करण का आयोजन नेपाल में हो चुका है और 19 संस्करण रद्द कर दिया गया था कोरोना महामारी के कारण। 20वां संस्करण यह पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क का फुल नेम क्या होता है? तो दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल नेम होता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका हिंदी में नाम होता है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई है और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल की राजधानी में है। सदस्य देशों की संख्या 8 है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां संस्करण बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा श्रीलंका में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यह भी हाल ही में एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये मैंने बहुत सी वीडियो में मैंने बता भी दिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं कम्युनिटी टैब पर डेली क्वेश्चन देता रहता हूँ, उसका भी आप आंसर दीजिएगा, इससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी। बिम्स्टेक का फुल नेम होता है बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन। याद रखें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, ठीक है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 7 देश सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश बिम्स्टेक के स्थायी सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा COP 27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी मिस्र के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में COP 27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी मिस्र के द्वारा की गई है और इसने ही यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने ही इसकी अध्यक्षता की है। याद रखिएगा दोस्तों COP 28 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। COP 26 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ग्लासगो में इसकी मेज़बानी हो चुकी है दोस्तों। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 41वें आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कंबोडिया में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें आसियान शिखर सम्मेलन 39वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बंदर शेरी बोगवान ब्रुनई में इनका आयोजन हो चुका है। याद रखें 40वें संस्करण आसियान शिखर सम्मेलन 41वें संस्करण आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कंबोडिया में हुआ है, ठीक है। याद रखेगा कंबोडिया में इनका आयोजन किया जाएगा। आसियान का फुल नेम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हिंदी में नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 8 अगस्त
1967 को हुई है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया जकार्ता में। इसके महासचिव कौन है? तो दोस्तों लिम जोक होई इसके वर्तमान महासचिव है आसियान के, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें सदस्य देश कौन कौन है? तो दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इनके सदस्य स्थायी देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों यह फ्रांस देश ने वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये 21 मार्च 2022 को आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च 2022 को दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से और स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। दोस्तों अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री है एंटनी अल्बनीज, याद रखिएगा। स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी नहीं हैं, ये पूर्व हो चुके हैं। अभी वर्तमान में एंटनी अल्बनीज अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने अपनी अपनी तरफ से इन्होंने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा गला खराब हो चुका है, इसलिए मैं कभी कभी अटक जाता हूँ, इसलिए सॉरी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की है। उन्होंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 मार्च 2022 को 14 संस्करण भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च 2022 को 14वां संस्करण भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने भाग लिया है। फुमियो किशिदा ने, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया है टाइप करने में। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह सूरत में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ओशियंस 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों यह चेन्नई में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक छात्र समुदायों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यह ढाका बांग्लादेश में आयोजन किया गया है, याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। स्टडी इन इंडिया परियोजना, यह परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना इनका उद्देश्य है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी है या मुद्रा टका है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, महिला है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर या भैया को पढ़ना नहीं आता। ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि पढ़ना नहीं आता है दोस्तों। मैं कभी कभी चिपक जाता हूँ, मेरे मुंह से कभी कभी आवाज़ ही नहीं निकलती, इसलिए मैं कभी बोलने जाता हूँ ऐसा हो जाता है, ठीक है, इसलिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वें अपेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है थाईलैंड में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वें अपेक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यूनाइटेड स्टेट में किया जाएगा और 34वां 2022 का यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा और 33वां अपेक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन
न्यूजीलैंड में हो चुका है। इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग संगठन इसका हिंदी में नाम होता है और इसकी स्थापना 1990 में है। अपेक की याद रखिएगा, मुख्यालय क्वींसटाउन सिंगापुर में है और सदस्य देश 21 है। याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है अपेक का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों यह की है सिंगापुर ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है गांधीनगर गुजरात में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों यह धर्मेंद्र प्रधान, अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैंने जो बताया है कि डिस्क्रिप्शन को चेक करें और PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, ठीक है। तो दोस्तों